क्या आप बिहार से हैं? क्या आपको बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है? क्या आपको राजनीति में दिलचस्पी है? आइए जानते हैं थोड़ा बिहार इलेक्शंस के बारे में। इस बार फिर से खड़ी होगी जात की दीवार या फिर नौकरियां और विकास की होगी बात? सिर्फ एनालाइज करते हैं अनफिल्टर्ड कमेंट के साथ। तो शुरुआत करते हैं बिहार के पॉलिटिकल इक्वेशन से। बिहार में कुल 243 सीट्स हैं, जिनमें 3 चरणों में चुनाव लड़े जाएंगे। पहला फेज होगा अक्टूबर 28 को, दूसरा फेज होगा नवंबर 3 को और तीसरा फेज होगा नवंबर 7 को। बता दें कि बिहार विधानसभा इलेक्शंस भारत में होने वाले ऐसे पहले इलेक्शंस हैं जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान हो रहे हैं। अब सीधे बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां इन इलेक्शंस में खड़ी हो रही हैं और कितने सीटों से लड़ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एनडीए. In NDA, the major segregation of seats is between Janata Dal United (JDU) and the Bharatiya Janata Party. So 122 seats have been allotted to JDU, while the BJP is contesting on 121 seats. अब जो सीट्स JDU के पास है उसमें से 7 सीट्स हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को मिली हैं, वहीं जो सीट्स BJP के पास है उसमें से 11 सीट्स दी गई हैं विकासशील इंसान पार्टी को। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार होंगे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। नाउ एज फार एज यूपीए इज कंसर्न्ड, इस कोalition में आरजेडी के लीडरशिप में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जैसे सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हैं। कांग्रेस will contest on 70 seats while the RJD, which is taking the lead here, will contest on 144 seats. Now, as far as left parties are concerned, there are 29 seats dedicated to the left parties. इस कोalition में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह उभरेंगे। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। Now coming to LJP, Lok Janshakti Party. LJP is contesting on 137 seats, and to make things very clear, LJP is fighting independently in this year's Bihar elections. LJP is led by Chirag Paswan. प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूँ और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह चीर के देख ले मेरा सीना। अब ये तो हो गए बेसिक्स। अब बात करते हैं कि व्हाट दीज पार्टीज ब्रिंग टू द टेबल। स्टार्टिंग विद बीजेपी का सबसे बड़ा वादा तो यही है कि वो बिहार में फ्री कोविड वैक्सीन लाएगी। यस, जी हाँ, द भारतीय जनता पार्टी हैज प्रॉमिस्ड फ्री वैक्सीन इफ वोटेड टू पावर। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिवील्ड दिस मैनिफेस्टो टाइटल्ड 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प। तो क्या कहना चाह रहे हो आप? वोट दो और वैक्सीन ले लो, और बाकी लोगों का क्या? शायद उनको दूसरे साल के इलेक्शंस का वेट करना पड़े। खैर, इसके अलावा द पार्टी हैज आल्सो प्रॉमिस्ड दैट टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग विल आल्सो बी इम्पार्टेड इन हिंदी। हिंदी को छोड़िए, अब एजुकेशन की बात करते हैं। 2015 में भी एजुकेशन को लेके बड़े सारे वादे किए गए थे, पर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, बिहार हैज इमर्ज्ड सेकेंड लोएस्ट इन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इतना बुरा हाल है। द ओनली स्टेट वर्स देन बिहार इज झारखंड। इसके अलावा द बीजेपी हैज ऑल्सो प्रॉमिस्ड 19 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ सुना लग रहा है ना? आपने ये सुना होगा 2015 के चुनावी मैनिफेस्टो में, जब ऐसी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके वादे किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, मगर इन सब के बीच ये बोलना भी ज़रूरी है कि जहाँ इस सरकार ने काम किया है वो है क्राइम रेट को कम करना। एनसीआरबी की एक डेटा के हिसाब से जब नीतीश कुमार का टर्म रहा है, जब जेडीयू बीजेपी की गवर्नेंस रही है बिहार में, तब क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है, यानी पिछली 15 सालों में काफ़ी कम हुआ है। पुलिस स्टेशंस में जहाँ पुलिस ऑफिसर्स नहीं दिखते थे, आजकल आए गए कुछ चुनिंदा पुलिस ऑफिसर्स दिख ही जाते हैं। अब बात करते हैं यूपीए के मैनिफेस्टो की। इस मैनिफेस्टो में भी जॉब्स को काफ़ी तवज्जो दिया गया। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया।
Now this is very special, you have to understand. Why? Because of his background. Remember, development, jobs, growth were never an issue for Lalu Prasad Yadav. His politics was all about caste, Dalit, Muslim, basically community centric or caste centric. But Tejasvi Yadav brings a fresh voice to RJD, which is what makes him special. फिलहाल RJD की कमान भले ही तेजस्वी यादव के पास हो, पर सत्ता मिलने के बाद ये कमान किसके पास जाएगी, ये सोचने वाली बात है। मगर फिलहाल के लिए, फिलहाल के रिएक्शन को देख के ये बोलना गलत नहीं होगा कि जिस आवाज़ में, जिस लय में अभी तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, वो आवाज़ है जो शायद बिहार की जनता भी सुनना चाहती है। तेजस्वी यादव की रैली की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रैली में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। रही बात एलजेपी की, तो चिराग पासवान ने भी अपने मैनिफेस्टो में कास्ट फ्री और रिलीजन फ्री जैसे शब्दों पर काफ़ी स्ट्रेस दिया है। पर रही बात सीट्स की, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट एलजेपी विल बी विनिंग अ लॉट ऑफ सीट्स इन बिहार। Opinion polls have suggested a wave towards the NDA, but ये कहना भी गलत नहीं होगा that RJD may bring a tint of surprise here. In fact, the whole of Bihar election may be a surprise for a lot of people, or maybe not. Well, let's see. पर अभी उससे ज़्यादा important हमारे लिए ये जानना है कि 30% कैंडिडेट्स इस बिहार इलेक्शंस में ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। RJD's Anand Singh has 38 criminal cases against him, of which 7 are murder charges. He is contesting from Mokahama constituency. अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लड़का का सरकार है। ये इकलौते नहीं है, ऐसे बहुत है। रीत लाल यादव, he has just released from jail. He was accused of extortion and attempt to murder. बहुत ही छोटे छोटे क्राइम्स है ना। इसके अलावा JDU हैज़ फील्डेड मनोरमा देवी, जिनके बेटे रॉकी यादव मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में हैं। बीजेपी भी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी हैज़ फील्डेड अरुणा देवी, हु इज़ द वाइफ ऑफ डॉन ऑफ नवाड़ा, अखिलेश सिंह। ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के नाम थे जिनने बहुत छोटे छोटे क्राइम्स किए हैं। ऐसे इन जैसे लोगों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। सो बी वेरी केयरफुल हु यू वोट फॉर। लास्ट में बस मैं इतना कहूँगी कि इस बार सोच को कल्पना के ऊपर रखिएगा। बाकी आप जानते हैं क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को।